हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आई एम स्पेशलाइज इन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, गैस्ट्रो एंड लिवर प्रॉब्लम। तो लास्ट 20 डिकेड का जो मेरा एक्सपीरियंस है एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन, तो उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूँगा। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपको पेट की कोई भी समस्या है, वो आपको आईबीएस है, गैस्ट्राइटिस है या कॉन्स्टिपेशन है या गैस का कोई इशू है, तो ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी और आप खुद से ही अपनी हेल्प कर सकते हो। यदि चैनल आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और जो भी आपका फीडबैक है वो हमें मैसेज से एक्सप्रेस करिए। तो सबसे जो बड़ी समस्या है वो आईबीएस का केस हो या कॉन्स्टिपेशन का केस हो या एसिड बनने वाली या इंडाइजेशन वाली और समस्याएं हो, जिसमें एक मुख्यतः आईबीएस में जो एक चीज देखी जाती है वो है कि सोमेटाइजेशन। आईबीएस में या कॉन्स्टिपेशन में या जो आपको गैस की समस्याएं होती हैं उसमें एक सोमेटाइजेशन हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये एक बहुत बड़ी उलझन है पेशेंट के साथ, क्योंकि होता कुछ है, समझ कुछ आता है और हम प्रेजेंट कुछ करते हैं। क्योंकि ये कंफ्यूजन जब तक पेशेंट के लेवल पे बना रहेगा, सोमेटाइजेशन यदि हो जाएगा तो सिम्टम्स कुछ होंगे, प्रॉब्लम कुछ होगी, हम किसी ऑर्गन्स को हिट करेंगे लेकिन समस्या कहीं और होगी। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये सोमेटाइजेशन होता क्या है। सोमेटाइजेशन का मतलब होता है कि कोई समस्या आपको इमोशनल हो सकती है, दिमागी हो सकती है, वो थिंकिंग के कारण हो सकती है, स्ट्रेस के कारण हो सकती है, ट्रॉमा के कारण हो सकती है या कुछ और उसके पीछे कारण हो सकते हैं, लेकिन वो आपको शारीरिक प्रॉब्लम लगती है। मतलब जो सिम्टम्स होते हैं वो फिजिकल होते हैं और जो आपकी समस्या है वो इमोशनल होती है या मेंटल होती है। मतलब दिमागी कुछ समस्या हो सकती है या फिर कोई इमोशनल समस्या हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि आपको बहुत ज्यादा नोजिया वॉमिटिंग होता है तो या स्टोमक पेन होता है तो कई बार ये देखा जाता है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है या कोई स्ट्रेसफुल इवेंट के कारण ऐसा हुआ है या कोई एग्जामिनेशन प्रेशर आपके साथ जुड़ गया है उसके कारण होता है या कोई आपने ट्रॉमा, स्ट्रेस या कोई पुराना आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उसको आपने रिकॉल किया है। कभी कई बार आपने देखा होगा कि आपको बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता है, माइग्रेन ट्रिगर करता है, हेडेक ट्रिगर करता है, बैक पेन आ जाता है, चेस्ट पेन आ जाता है, चेस्ट में सेंसेशन आपको लगती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, चेस्ट बर्न होती है। तो ये सब जो फीलिंग है वो एंजाइटी के कारण हो सकती है, फियर के कारण हो सकती है, या इसके पीछे कोई इमोशनल या कोई कॉग्निटिव और भी रीजन हो सकता है। तो इन सब चीजों को हम सोमेटिक सिम्टम्स कहते हैं। मतलब प्रॉब्लम स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण, ओवर थिंकिंग के कारण, फियर के कारण या ट्रॉमा के कारण होती है, लेकिन वो एक सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स के रूप में हमें दिखाई देती है और उस फिजिकल सिम्टम्स को ही हम डॉक्टर के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो इस कंडीशन को सोमेटाइजेशन कहते हैं। इन सिम्टम्स को हम सोमेटिक सिम्टम्स कहते हैं, जो कि आईबीएस के पेशेंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। जब आईबीएस का पेशेंट डॉक्टर के पास रिपोर्ट करता है तो वो कुछ कॉमन सिम्टम्स के साथ रिपोर्ट करता है, जैसे कि मुझे भूख नहीं लगती, मेरा बॉडी मस्कुलर वेट नहीं हो रहा है, मसल्स नहीं आ रहे हैं, वेट घट रहा है, फिजिकली मैं कमजोर हूं, मुझे एनर्जी नहीं आती, ताकत नहीं लगती है और मुझे दस्त होते हैं या फिर मुझे कॉन्स्टिपेशन आता है या मुझे पेट में दर्द होता है या पेट में जलन होती है, पेट में ऐसा लगता है कुछ कट रहा है, पेट में ऐसा लगता है कि कोई गोला है, पेट में स्वेलिंग नजर आती है या पेट में दर्द होता है। लेकिन आपको मैं क्लिनिकली फैक्ट ये बताऊं कि जो सिम्टम्स आप बता रहे होते हैं वो कारण होता ही नहीं है, वो ऐसा आपको लगता है, वो आपका एक वहम है, वो आपका एक सोमेटिक सिम्टम्स है, वो आपका एक फियर है, वो आपकी एक एंजाइटी है, उसके कारण आप डॉक्टर को ये सब बता रहे होते हो। तो अब इनको कैसे समझें, सोमेटिक सिम्टम्स क्या होते हैं वो भी हमें जानना जरूरी है कि सोमेटिक सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। सोमेटिक सिम्टम्स में मोस्ट कॉमन है पेट में क्रैम्प्स, पेट दर्द होना, ब्लोटिंग होना, कई बार म्यूकस आता है, कई बार आपको क्रैम्प्स आते हैं, कई बार आपको दर्द होता है, कई बार जलन होती है, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट, मतलब आप स्टूल पास कर आते हैं लेकिन आपको इनकम्प्लीट फीलिंग होती है, कंप्लीट नहीं लगता है, माइग्रेन, हेडेक, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन,
रिपीटिशन, फियर साइकोसिस, एक बड़ी बीमारी का वहम बने रहना, फाइब्रोमिलेजिया मतलब होल बॉडी में पेन होता है, चेस्ट पेन, पेल्विक पेन, मस्कुलर पेन, स्टिफनेस, तो ये सब सिम्टम्स यदि आपको हैं तो ये सोमेटिक सिम्टम्स हैं और ये एक सोमेटाइजेशन हो गया है आपके साथ, क्योंकि कोई ना कोई दुख दर्द या कोई ना कोई प्रॉब्लम आप लंबे समय से कैरी कर रहे थे, या कोई फियर या कोई स्ट्रेस या कोई ट्रॉमा, उसका ये रिफ्लेक्शन होता है। अब आईबीएस में यदि सोमेटाइजेशन हो गया है तो इसको ट्रीट करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि जब तक कोई क्लिनिकल एविडेंस ना हो, जब तक आपके डॉक्टर कुछ आपको ना कहें, आप अपने सिम्टम्स को आधार मान के अपना एक सेल्फ डायग्नोसिस मत बनाइए और सेल्फ डायग्नोसिस को कंफर्मेटरी डायग्नोसिस में मत बदलिए। जनरली हम करते ही हैं कि उन सिम्टम्स को आधार मान के हम गूगल करते हैं, बहुत सारी जांच कराते हैं, बहुत सारे डॉक्टर बदलते हैं और हम उसके आधार पे ही कुछ ना कुछ अपनी एक पर्सनल ओपिनियन डायग्नोसिस बना लेते हैं और फिर कहीं ना कहीं हम अपने को और ज्यादा सोमेटाइज करते हैं और ज्यादा सेंसिटिव बनाते हैं और डॉक्टर बदले जाते हैं, फाइल बढ़ जाती है टेस्टों के कारण, लेकिन आपको फायदा नहीं होता। इसको ठीक करने का सीधा सा तरीका ये है कि कोई एंटीबायोटिक, पेन किलर या स्टेरॉइड या थेरेपी बदलने से इसमें बहुत ज्यादा फायदे नहीं होंगे। प्रोबायोटिक्स लें, फाइबर लें आप, और इजीली डाइजेस्टेबल फ्रूट्स खाएं। 3 खाने हैं जो आपको ट्रिगर कर सकते हैं, आप अपने ट्रिगर को पहचानें, पर्सनलाइज अप्रोच रखें। अंडा है, जैसे दूध है, नॉन वेज है, ये आपको ट्रिगर कर सकते हैं। कॉफी आपको ट्रिगर कर सकती है, चाय ट्रिगर कर सकती है आपको, या कोई भी एसिडिक फूड आपको ट्रिगर कर सकता है, या बहुत ज्यादा मसाला चिकनाई वाला खाना, तो इससे आपको बचना है। आप अच्छा फाइबर लीजिए, अच्छे प्रोबायोटिक्स लीजिए और जितना भी आप अच्छा फाइबर प्रोबायोटिक लेंगे उससे आप ठीक हो जाएंगे। माइंडफुलनेस करिए, मेडिटेशन करिए, सेल्फ डिसिप्लिन लाइए, फूड ऑन टाइम, आप जिस समय पे खाना खाते हैं उसी समय पे खाना खाइए, जिस समय पे आप यूरिन और स्टूल पास करते हैं उसी समय पे यूरिन स्टूल पास करिए, जिस समय पे आप सोने जाते हैं उसी समय पे सोने जाइए। मतलब आपको डिसिप्लिन में कुछ चीजों को फिक्स करना होगा और आप अपने को दिमागी रूप से बिजी रखिए। डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये बहुत हेल्पफुल है इसमें। कुछ दिन के बाद देखेंगे कि ग्रेजुअली आपको फायदा हो गया है और अननेसेसरी आप ट्रिगर मत करिए। आईबीएस में कैंसर किसी को नहीं होता, आईबीएस से किसी की डेथ नहीं होती। आईबीएस इज नॉट ए लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, एक सिम्टम्स है, एक चेंज है आपके शरीर के अंदर। तो आप लाइफस्टाइल में चेंज लाइए, खान पीन में चेंज लाइए, स्लीपिंग पैटर्न में चेंज लाइए और थिंकिंग प्रोसेस में चेंज लाइए। और यदि फिर भी बात नहीं बन रही है तो आप डॉक्टर से एक काउंसलिंग ले लीजिए, सीबीटी करा लीजिए, प्लस देयर आर सम मेडिसिन, प्रीबायोटिक एंड द फाइबर कैन हेल्प। उसके साथ साथ यदि बहुत ज्यादा सोमेटाइजेशन और एंजाइटी हो गया है आपको तो एसएसआर टाइप ऑफ द मेडिसिन भी कुछ समय के लिए ली जा सकती हैं, उससे आपको बहुत बड़े फायदे होते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।